So today I am going to start genetic disorder. ऐसे डिसऑर्डर जो कि जीन्स में ही हो गए। अब ये नहीं कि जीन्स में हो गए तो हमारे टी शर्ट में नहीं हुए होंगे, वो वाला मैटर अलग है। जीन्स में होने वाले डिसऑर्डर ऑटोजोम्स में भी हो जाते हैं और सेक्स क्रोमोसोम में भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के अंदर जीन उनके अंदर होते हैं। तो दीज आर डिसऑर्डर और इलनेस, बीमारियां कॉज्ड बाय वन और मोर abnormalities in the autosomes। ऑटोजोम समझते हो आप, जिनसे आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, वो वाले क्रोमोसोम। इन द ऑटोजोम ये 22 पेयर होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं? 1 पेयर होते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम ये 1 पेयर होते हैं, एक्स वाई या एक्स एक्स ही हो सकते हैं ऑफ द पर्सन। तो इसी आधार पर इनका नाम भी रख दिया जाता है अलग अलग। दस कॉल्ड एज ऑटोजोमल डिसऑर्डर, पहला वाला अगर ऑटोजोम में है तो ऑटोजोमल डिसऑर्डर। दूसरा सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, अगर सेक्स क्रोमोसोम में है तो। ठीक है, हम इसको एक चार्ट बना के भी आपके सामने एग्जाम्पल के साथ रख रहे हैं। सेंटर में लिखा जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर मैंने 2 तरह के बताए हैं आपको। पहला वाला मेंडेलियन डिसऑर्डर है। इसकी कई सारी बीमारी पड़ेंगे। दूसरा वाला क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्रोमोसोमल में 2 तरह के आपको बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। मेंडेलियन में हम जिनकी स्टडी करेंगे, जो बीमारियां पढ़ेंगे, हीमोफीलिया, ये सारी बीमारियां मैं डिटेल में बताने वाला हूं। आप हीमोफीलिया मेंडेलियन डिसऑर्डर में आई। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस, इनके मैंने छोटे छोटे वीडियो डाले हुए हैं, आप उन्हें चैनल पे देख सकते हैं। वो इंट्रो वाले वीडियो हैं, डिटेल्ड मैं इसमें बताऊंगा। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, नाम बड़े ही ऐसे हो लेकिन बहुत खतरनाक बीमारियां हैं ये। फिनाइल
कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटो यूरिया एटसेट्रा। इसमें आप पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल हैं डाउन सिंड्रोम, ये बहुत खतरनाक बीमारियां हैं। डाउन सिंड्रोम, दूसरा पढ़ेंगे आप टर्नर सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। तीसरा आप इसमें पढ़ेंगे क्लैनीफिल्टर सिंड्रोम। क्लैनीफिल्टर सिंड्रोम। तो इस तरह से आपके पास ये दो तरह की बीमारियां हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इन दोनों को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। दो चीजों में बांट के इसको स्टडी किया जाएगा। ध्यान से इन लोगों के नाम याद रख लेना। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो अब एक एक करके हम इनको लेंगे, इन बीमारी, ठीक है। ये नाम सबसे पहले, क्योंकि इन्होंने कहा तो मैं या मेंडेलियन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम मेंडेलियन डिसऑर्डर ही लें, ठीक है। जिनको मेंडेल के नियमों के आधार पर समझा जा सके, तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है। ये कलर ब्लाइंडनेस वगैरह तो आपके लिए बड़े कॉमन से हैं, अपने ढंग से पढ़ाई होगा बहुत बार। तो पहला हेडिंग अब मैं शुरू करने जा रहा हूं, मेंडेलियन डिसऑर्डर। Now I am going to start the first type of genetic disorder, that is Mendelian disorder. इसी के साथ जैसे डिसऑर्डर खत्म हो जाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिसऑर्डर है मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन, एक जीन में बदलाव होने की वजह से, ठीक है। या म्यूटेशन, बदलाव को तो म्यूटेशन ही कहते हैं। तो दीज आर मेनली determined by alteration in single gene। आप कह सकते हो म्यूटेशन इन सिंगल जीन, समझे। और मेंडल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये ट्रांसमिटेड होते हैं अगली वाली जनरेशन। तो हम ये वाली बात भी इसीलिए तो मेंडेलियन कहा कि उसके आधार पे पढ़ सकते हैं, ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन according to the प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। और वो किसने दिए थे? मेंडल ने। हम कह सकते हैं मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, इसीलिए हम इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं।
फिर कैसे इन्हें पता लगाएं? पेडिग्री चार्ट से। कैन वी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। एक ही तरीका है, पेडिग्री एनालिसिस। अब जब हम मेंडल पढ़ते हैं तो वहां पे डोमिनेंट भी पढ़ते हैं, रिसेसिव भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर दोनों तरह के हो सकते हैं, रिसेसिव और डोमिनेंट, है ना। कौन सा जीन असर कर रहा है, उसी के आधार पे। आपने मेंडल तो पढ़ा है ना, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी कौन कौन से हो सकते हैं? डोमिनेंट, अगर डोमिनेंट जीन वाला है तो। और, और कौन सा हो सकता है? रिसेसिव, अगर रिसेसिव जीन वाला है तो बच्चों एक छोटा सा चार्ट और बनाते हैं, उस चार्ट के बाद क्लियर करते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, जैसा कि आपने अभी जाना। पहले हो सकते हैं डोमिनेंट, ठीक है। दूसरे हो सकते हैं रेसेसिव। अब क्योंकि ये दो तरह के होते हैं, ऑटोजोम वाले और सेक्स क्रोमोसोम वाले। तो ऑटोजोमल डोमिनेंट, अगर सेक्स क्रोमोसोम वाले होते तो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। बात समझ में आ गई? यस सर। ऐसे ही इस वाले की भी दो कैटेगरी कर देंगे। नाम आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या लिखने जा रहा हूं। पहला क्या होगा? ऑटोजोमल रिसेसिव, यही लिखूंगा ना। और दूसरा क्या लिखूंगा बताइए? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, क्योंकि दोनों ही दो दो तरह के होते हैं, समझे। इनके एग्जाम्पल और लिख दे रहा हूं, बाकी मैं आपको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा। इनके एग्जाम्पल जरूर हमको पता होने चाहिए कि ऑटोजोमल डोमिनेंट का एग्जाम्पल क्या है। हंटिंगटन डिजीज, HUNTINGTON डिजीज। सिलेबस में नहीं है, फिर भी जानकारी दे दूंगा। और अगर ये ऑटोजोमल रिसेसिव होता तो कौन सी बीमारी होती? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस और थैलेसीमिया भी इसी कैटेगरी में। ये दोनों ऑटोजोमल बीमारियां हैं, ठीक है। अगर ये सेक्स लिंक्ड होती तो डोमिनेंट में होता। दांत का जो एनेमल खराब होता है, आपने कई सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे कि जिनका जो दांत है बिल्कुल पीले और डार्क ब्राउन जरूर रहते हैं हमेशा। ये सेक्स लिंक्ड बीमारी होती है। डिफेक्टिव, उनके पेरेंट्स से भी आ रही होती है। डिफेक्टिव कितना भी साफ करा लें, टूथ एनामल ऐसे ही रहना है उसे, क्योंकि जेनेटिक डिजीज है। अगर सेक्स लिंक्ड में हम ये वाली बात पढ़ रहे होते तो यहां होता कलर ब्लाइंडनेस।
कलर ब्लाइंडनेस, अलग अलग कलर पहचान में नहीं आते। हीमोफीलिया, देखो दो तरह का हीमोफीलिया हो गया, यहाँ सिंपल वाला हीमोफीलिया है, लेकिन वो सिकल सेल एनीमिया था, एनीमिक कंडीशन थी, यहाँ ये अलग चीज है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ द मेंडेलियन डिसऑर्डर। बाय टुमारो आई विल डिस्कस द हीमोफीलिया। ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम हीमोफीलिया से शुरू करेंगे, उसका मैं वीडियो डाल दूंगा, तब तक उसे पढ़ के देख लेना। उसे रॉयल डिजीज भी कहते हैं या ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या रीजन है, आप उसको चेक कर लीजिए।